हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने जमकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। प्रेम कौशल ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले 2 बार बिना विपक्ष के सरकार चला रहे थे, जनता के ऊपर फैसलों को थोप रहे थे। अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो मजबूती से लोक हितों को लेकर संसद में बात कर रहे हैं। मोदी सरकार के अपनी मनमर्जी से लिए गए फैसलों पर कड़ा विरोध कर रहे हैं। वहीं प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा के नेताओं को बिना विपक्ष के सरकार चलाने की आदत बन गई थी, लेकिन अब देश में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं और मोदी सरकार द्वारा लिए गए जन विरोधी फैसलों पर कड़ा विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते भाजपा के नेताओं की मनमर्जियों पर रोक लगी है। प्रेम कौशल ने कहा कि राहुल गांधी हर वर्ग के लोगों के बारे में संसद में बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अग्निवीर के मुद्दे को जोर शोर से संसद में उछाला है और उसकी सच्चाई सबके सामने दिखाई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रास नहीं आ रही है। वहीं प्रेम कौशल ने हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर विवादास्पद बयान देकर वीडियो में लाइट बने रहते हैं। बीते दिन अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद सही शब्दावली का उपयोग नहीं किया है, जिसका वे कड़ा विरोध करते हैं। प्रेम कौशल ने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कोई जाति नहीं है। इस बयान पर कड़ा विरोध जताया है। राहुल गांधी के परिवार का देश की स्वतंत्रता संग्राम से गहरा महत्व रहा है। प्रेम कौशल ने कहा कि उस बयान को लेकर प्रधानमंत्री की पेज से सराहना की जा रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वहीं प्रेम कौशल ने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर और भाजपा जातिगत गणना का विरोध करते हैं, लेकिन अनुराग सिंह ठाकुर अपने नाम के साथ जाति लगाते हैं तो सही है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपने नाम के साथ जाति लगाता है तो वो गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं तो भाजपा नेता उसका कड़ा विरोध करते हैं। राहुल गांधी अगर जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं तो भाजपा नेता उसका कड़ा विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश में जातिगत गणना हो जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि कौन सी जाति के कितने लोग देश में मौजूद हैं, मगर भाजपा लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। आज जिन मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी संसद के अंदर जाके बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, जो मैंने जैसे कि कहा कि पिछले जो 2 कार्यकाल सरकार के केंद्र के रहे उनमें कोई नेता प्रतिपक्ष था नहीं, एक जो डेजिग्नेटेड लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो नहीं था। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये आदत पड़ गई कि विपक्ष के बिना सरकार चलाओ, मनमानी करो, जिस तरह के मर्जी कानून पास करो, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है करो। लेकिन राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद आज आप देखिए संसद के अंदर देश के मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी बात कर रहे हैं, देश के नौजवानों के मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी बात कर रहे हैं, देश का जो दलित समाज है, पिछड़े लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, आज उनकी आवाज़ जो राहुल गांधी बुलंद कर रहे हैं, युवाओं की आवाज़ राहुल गांधी बुलंद कर रहे हैं। अग्निवीर के मुद्दे को राहुल गांधी ने जोर शोर के साथ जो है संसद के अंदर उठाया है। नीट के जो पेपर लीक हुए और देश के अंदर जो एक पेपर लीक की जो एक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक ट्रेंड चला है, उसको मुद्दे को लेकर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने सरकार की घेराबंदी की है। तो आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिस ज़बरदस्त तरीके से देश के मुद्दों को, समाज के मुद्दों को और देश के लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होते हुए भी विचलित है, परेशानी में है। और उनकी परेशानी अगर उनके चेहरों को आप देखें तो उनसे स्पष्ट झलकती है। अब जो मनमानी करने का एक दौर था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, प्रधानमंत्री का और केंद्र सरकार के दूसरे मंत्रियों का, वो दौर में समझता हूँ समाप्त हो गया है। कि हमारे हमीरपुर के सांसद जो इस बार मंत्री नहीं बन सके, शायद इस फ्रस्ट्रेशन में भी है कि उनको केंद्र के मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, और वो हमेशा से विवादास्पद बातें करके, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके अपने आप को लाइमलाइट में रखने का प्रयास करते हैं। कल उन्होंने संसद के अंदर प्रत्येक सांसद को संसद में बोलने की कुछ विशेषाधिकार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ नैतिकता का भी एक तकाजा है, जिसको ध्यान में रखते हुए चाहे आपको विशेषाधिकारी है, लेकिन आपको बात करनी चाहिए, अपनी शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए। राहुल गांधी वो राहुल गांधी
जिनके परिवार का देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, चाहे मोतीलाल नेहरू हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, श्रीमती इंदिरा गांधी हों, चाहे राजीव गांधी हों, कुर्बानी का इतिहास है। अब उस परिवार के व्यक्ति को, उस परिवार के नेता को जो एक टी शर्ट पहनकर आज पूरे देश में वो गरीब के पास भी जा रहा है, वो मजदूर के पास भी जा रहा है, वो मैकेनिक के पास भी जा रहा है, वो मोची के पास भी जा रहा है, किसान के खेत में भी जा रहा है, हर व्यक्ति का दुख और दर्द बांटने का काम जो इस देश के अंदर कर रहा है। आप कह रहे हैं कि उसकी जाति नहीं है, मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए अनुराग ठाकुर को। और प्रधानमंत्री के पेज के ऊपर उस चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है, ये उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कैसे दुर्भाग्य है, मैं समझता हूँ कि इस तरह की सोच का व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री है, जो उस देश जिसकी महान संस्कृति है, वो देश जो अपनी महान सभ्यता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, जो देश जिसके लोग अपने महान आचरण के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उस देश का प्रधानमंत्री इतनी अभद्र भाषा, निम्न स्तर की भाषा और इस ऐसे अगर अपने से एक सांसद द्वारा दिए गए ऐसे वक्तव्य को की प्रशंसा करने के लिए अपने पेज के ऊपर पोस्ट डाल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये देश को कहां ले जा रहे हैं। इस चीज को अच्छे तरीके से समझा जाता है कि अगर अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के लोग जातिगत मतगणना के खिलाफ हैं और वो ये समझते हैं कि जाति का जिक्र नहीं होना चाहिए, तो मेरा सवाल है इससे अनुराग ठाकुर से एक कि उनके पिता प्रेम कुमार धूमल लिखते हैं अपने नाम के साथ, और उनके जो भाई हैं अरुण, वो भी अरुण धूमल लिखते हैं। अनुराग जी ने अनुराग धूमल क्यों नहीं लगाया, वो अनुराग ठाकुर क्यों लिखते हैं? तो अपने नाम के साथ वो जाति को क्यों जोड़ते हैं? ये दोगली बातें हैं। अपने साथ तो उनको जाति को जोड़ना अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा अगर कोई बात कर रहा है जाति के ऊपर, और इसमें क्या गुनाह है? देश में किस समाज की और किस वर्ग की क्या संख्या है, अगर वो मतगणना में आ जाए उसमें आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? और राहुल गांधी ने यही कहा है कि हम करा के हटेंगे, ये होके रहेगा। हम ये राहुल गांधी ने ये तो नहीं कहा कि किसी के हक छीन के किसी को दे दिए जाएंगे। तो इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल है, मैं समझता हूं कि देश के अंदर इनको आदत हो गई है कि विपक्ष जो है वो था नहीं, और इनको लगता है कि ठीक है हम मनमाने तरीके से सब कुछ जो है जो चाहेंगे करेंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की उस मानसिकता के ऊपर, उस सोच के ऊपर एक बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर के तौर पर जो है वो राहुल गांधी संसद में विपक्ष के नेता के तौर पर कार्य कर रहे हैं।